नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त नीरज पाठक और आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? रिलेशन पढ़ेंगे। किसके किसके बीच का रिलेशन? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन। समझिएगा, हमें क्या पढ़ना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन होता है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था किसके बारे में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए जाके देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार लेक्चर है, शायद आपको समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, वो अच्छी बात है, वो आप देखिएगा, आपका मन करे देखिएगा, ना मन करे मत देखिएगा। हम लोग पढ़ेंगे आज किसके बारे में? रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बारे में। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए मेरा एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन कितना है? ए है और लेंथ कितनी है? एल है। तो लेंथ अगर एल है तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम बहुत लोगों को नहीं आता है, सबको आता है, सब तेज है। तो वॉल्यूम क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लंबाई मतलब लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो ए इंटू एल क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इस कंडक्टर के लिए एक चीज हम डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अब बताइए जरा, एक मिनट समझिएगा, इन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि एक वॉल्यूम में अगर हम वॉल्यूम को यूनिट मानते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एन है। तो वॉल्यूम अगर हम भी मानते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वी एन। हाँ, समझ में आया? अरे भैया, आप दुकान पे गए, आपको बोला यूनिट मतलब 1 केजी का दाम बोला 15 रुपया, तो 2 केजी का दाम क्या होगा? 2 से 15 को गुना करेंगे ना। तो वही है, अगर एक वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो वी वॉल्यूम में कितने होंगे? वी एन। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, ये तो फर्जी लिखे, यहाँ पे लिखते हैं क्या कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? n इंटू वी, या फिर क्या बोलो, क्या बोल दो जो मन करे, तो n इंटू ए एल के बराबर। n इंटू ए एल के बराबर ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n ए एल के बराबर। अच्छा, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, मतलब नंबर समझ में आ रहा है ना कि जैसे इसका वैल्यू क्या होगा? 10 होगा, 15 होगा, इसका वैल्यू 15.5 होगा ना, होगा गधा। क्यों? क्योंकि जब भी ये इलेक्ट्रॉन का नंबर है भाई। अब बच्चों का ये नंबर है, जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन का नंबर है। बच्चे क्या कभी 15.5 बच्चे होते हैं? नहीं होते हैं। तो उसी तरीके से ये जब भी होगा क्या होगा? सॉरी, नेचुरल नंबर में होगा। तो ये है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं। तो बताइए टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल जो चार्ज होगा Q कितने के बराबर होगा? तो N A L E के बराबर होगा। N A L E के बराबर क्या होगा? ये जो मेरा टोटल चार्ज Q है। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है, टोटल चार्ज समझ में आया। टोटल चार्ज कितना है? NaL इंटू ई के बराबर। अब हमको एक बात बताइए, अब हमको एक बात समझाइए कि इस क्रॉस सेक्शन, एक छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये मान के चलिए लेंथ क्या है? L है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा? मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो क्या जो टाइम टेकन होगा, टाइम टेकन होगा वो किसके बराबर होगा? क्या L बाई वी डी के बराबर होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर? नहीं समझ में आया? फिर से ये टाइम टेकन टी क्या लिखे हैं कि टाइम टू रीच द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। एक टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन इस कोने पे है उसको इस कोने से इस कोने पे जाने के लिए कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगा भाई? L बाई वी डी के बराबर। अच्छा, हमें क्या निकालना था? हमें रिलेशन निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और
करंट में। सबसे पहले हमें करंट तो मिले और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमें पता चल रहा है, कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिख रहा है हमें। अच्छा, तो एक बात हमको पता है कि करंट क्या होता है। करंट जो होता है क्या चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। चार्ज कितना है मेरा NaLe, तो चार्ज कितना हो गया NaLe के बराबर, और टाइम कितना है L/Vd। सॉरी, ये दोनों ये लिखी है भाई, अलग अलग मत समझना, ये दोनों सेम, ये लेंथ ऑफ वायर है। ठीक, तो ये क्या हो गया L और ये क्या आ गया L/Vd। क्या L से L कट गया, तो करंट I कितना आ गया NaVd इंटू ए। ये किसके बीच का रिलेशन है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। कुछ बात समझ में आ रहा है। ये करंट है और ये मेरा क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक एक टर्म, N इज व्हाट, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है, E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और Vd तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गया। ए क्या है, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा, आप लोग को इतना सिंपल अच्छा नहीं लग रहा है, तो लोग क्या करो कि जो Vd की वैल्यू है वो क्या करो यहाँ पे रख दो, तो NaE और Vd का वैल्यू क्या होगा बताइए, QE/m। क्या Vd का वैल्यू ये होगा, तो ये मेरा क्या हो गया करंट के बीच का रिलेशन। तो ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आया कि अच्छा Vd की जगह E की जगह हम फिर से क्या लिख सकते हैं V/L। E की जगह हम लोग क्या लिख देंगे बताइए V/L NaE। हाँ, Q की जगह E रख दो, Q की जगह E रख देंगे, ठीक है, वो बाद में रखेंगे, जाने दो। M टाउ, E की जगह क्या V पोटेंशियल वाला अच्छा से लिखते हैं V/L। जानते हैं रिलेशन हमको यहीं तक निकालना था। एक स्टेप दिखाए, पता है क्यों, क्योंकि आप लोग को अगला लेक्चर का कुछ आइडिया मिले। क्या है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, A क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी E और ये Q भी E के बराबर ही होगा। E क्या हो जाएगा E², सब कांस्टेंट हो रहा है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तब। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा, अगर वेलोसिटी लाइट के कंपेयर में ना जाए तब। L लेंथ ऑफ वायर कांस्टेंट रहेगा, अगर उसको हम चेंज ना करें तब। I is directly proportional to V। जो करंट I है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा कौन बोला था, हम नहीं बोले थे, ओम साहब बोले थे। क्या बोले थे कि जो करंटवा I होता है ना, वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली का मतलब क्या, ये 2 गुना बढ़ेगा तो भी 2 गुना बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है, ये हाफ होगा तो वो भी हाफ हो जाएगा। ठीक, तो अभी तो सिर्फ दिखाने के लिए, ये इसको आप भूल जाइए, इसको आप मिटा दीजिए, इसको भूल जाइए तो ही बेहतर है। मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि यहीं से हम लोग क्या करेंगे, अगला रिलेशन निकालेंगे। और ये रिलेशन अगर आप लोग को पता चल गया इस चीज़ को, क्या है क्या भाई, इसमें फिर से रिवीजन करो, फटाक से डाल दोगे इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने आता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर, मान के चलो कि मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन है और हमको क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। तो हम चार्ज कैसे निकालेंगे, ई से मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई। एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वही मल्टीप्लाई कर दिए। टाइम निकाले, Vd आ गया, सॉल्व किए, ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, और यहीं से क्या होगा, ओम्स लॉ भी आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में वही करेंगे, क्या, ओम्स लॉ के बारे में। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक तो हम लगभग सेम ही करेंगे। यहाँ से बताएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, फिर ओम्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ये सब पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में ओम साहब के साथ।